हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HCF LCM की प्रैक्टिस क्लास। HCF और LCM के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सवाल जो अभी हाल फिलहाल में पेपर में आए हुए हैं। सेपरेट HCF पढ़ा दिया, सेपरेट LCM पढ़ा दिया। अब उनके मैं मिक्स सवाल करा रहा हूँ। HCF LCM की पूरी सीरीज नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट का खोलो और वो सारी बेसिक क्लास और प्रैक्टिस क्लास देख डालो। और कुछ टाइप और रह गए हैं, वो मैं छोटे छोटे टाइप्स हैं, वो एक ही वीडियो में एक साथ समराइज करा के करा दूंगा। आज मैं प्रैक्टिस क्लास लेने आया हूँ, इंपॉर्टेंट है नए नए सवालों की। आज समझाने का दौर कम है, आज सवाल कराने का दौर ज़्यादा है। सवालों के दौरान ही मैं चीज़ों को समझाता रहूँगा। यह मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने HCF और LCM की बेसिक क्लास देखी हुई है, क्योंकि उनको अब हम यहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो आ जाओ भैया। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, SSC CPO 2023 का बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखो जरा, कह रहा है कि 165, 176 है ना, 385 और 495, तीन है 165, 76, 85 और 495 का LCM K है। क्या LCM कितना है? कह रहा है कि K है LCM, और कह रहा है जब K को इनके HCF के द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल P मिलता है। अगर इस K को इनके HCF से विभाजित कर दें तो भागफल मतलब कि जो क्वोशिएंट है वो P मिलता है। P की वैल्यू बतानी है, एज सिंपल एज दैट सवाल है। मतलब कहने का ये है, इन नंबरों का आप LCM लीजिएगा, ठीक, और उनका इन्हीं नंबरों का HCF लीजिएगा और HCF को डिवाइड मार दो और हमारा P निकल आएगा। आ जाओ। तो भैया पहले तो पता चले ये नंबर है क्या। मुझे दिखाई दे रहा है 11 के मल्टीपल है। ये लिख रहा है 11 इंटू 15, ये लिख रहा है 11 इंटू 16, ये लिख रहा है 11 इंटू 35, 35 है ना, और ये 11 इंटू 45। बात मानते हो? तो ये तो पता चल गया कि इनका HCF 11 आएगा। देखो मैं बेसिक क्लास बता चुका हूं, तो अब हर चीज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको हिदायत ये है कि आपने या तो पहले क्लास देख रखी है, HCF LCM पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए प्रैक्टिस क्लास देख रहे हैं। तो अगर नहीं देखें तो पहले आप उन्हें देख लो, जिससे हम आसानी से चीजों को समझ पाए, क्योंकि अभी हमारा मोटिव रहेगा सवालों को सॉल्व करने पर, उस अप्रोच के साथ जिस अप्रोच के साथ एग्जाम में सॉल्व करने हैं, ना कि हर चीज को स्टेप बाय स्टेप खोल कर दिखाना। ठीक है, तो देखो सब में 11 11 आ रहा है, तो पता चल गया कि HCF में 11 आएगा। तो ये तो हो गया HCF 11। अब हमें LCM और पता करना है कि LCM क्या होगा। देखो सारे नंबरों में 11 है, तो यहाँ तो 11 आना ही आना है। अब यहाँ 16 है, 16 मतलब ये कितना है, 2 की पावर 4, और यहाँ 5 है, और वहाँ 5 ये रहा यहाँ पर, और ये यहाँ पर 3 है, और वहाँ पर 9 ले लो, और ये यहाँ पर है 5 7 35, तो 7 है। बस ये हो गया, 11 से 11 खत्म हो गया, ये P की वैल्यू बन जाएगी। तो ये कितना हो गया, 16, 16 पंजे 80, 80 हो गया, और 9 सत्ते 63 हो गया। तो 8 तिया 24, 8 6 48 और 2 50, 5040 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। अब मैंने आपको LCM निकाला, HCF निकाला, HCF LCM ऐसे ही सिखाया मैंने, फैक्टर लेके वही निकाल के रख दिए और आपके सामने आंसर आ गया। दूसरा मेरी बात समझो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वही नंबर कटेगा जो नीचे आ रहा होगा, जो कि मुझे दिख रहा है 11 आ रहा है। आप देखो जरा, यहाँ पर 45 है, 45 मतलब 9 आएगा। यहाँ 9 तो कटेगा ही नहीं नीचे से, और जब 9 कटेगा नहीं तो आंसर में भी 9 आएगा। देखो जरा कितने ऑप्शनों में 9 है, 5 4 9, पहले ऑप्शन में है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, और चौथे में भी नहीं है। तो 2 ऑप्शनों में है 25 20 और 5040। तो हमने 5040 लगा दिया। हाँ ठीक है, 25 20 नहीं, 5040, क्योंकि नीचे 11 ही आएगा ना, तो 2 में 9 बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करो। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का सवाल है जी। देखो भैया, कहने को ये री एग्जाम का सवाल है, लेकिन आप करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि ये री एग्जाम में आने लायक है नहीं सवाल। दो संख्याओं का LCM 495 है, 495 है इन दोनों का LCM। ठीक है, कह रहा उनका HCF है 5, HCF 5 है,
और कह रहा हूं उन दोनों का योग है 100, तो उनका अंतर बताइएगा। दो संख्याएं हैं, उनका योग दे रखा है 100। यदि संख्याओं का योग 100 है तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। आप अंतर तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपको ये ना पता चले कि दोनों संख्याएं क्या क्या है। और वो संख्याएं कैसे निकलेंगी? देखो भैया, आप ये जानते हैं कि एलसीएम के अंदर एचसीएफ इनबिल्ड होता है, तो डिवाइड मार दो। तो डिवाइड मार देंगे अगर इसे डायरेक्ट यहां से, तो मैं इधर लिख रहा हूं नीचे 5 निम 45, कितना बच गया 4 और 5 निम 45। 99 के फैक्टर कर लीजिएगा, बेस्ट फैक्टर, तो मुझे दिखाई दे रहा है 11 × 9, और तो कोई नंबर नहीं होगा। अब अगर किसी संख्या में, अब क्योंकि इनका एचसीएफ हमने पहले ही काट दिया था, अगर मैं इनका एचसीएफ दे दूं तो एक्चुअल संख्या निकल आएंगी। तो ये 11 एक संख्या है, 9 एक संख्या है, इनके एचसीएफ कितने हैं 5, तो 11 निम 99 और 11 पंजे 55, नहीं 9 कहां से आ गया, 5 है एचसीएफ, 5 है ना 5, तो 11 पंजे 55 और 9 पंजे 45। अब देखो वो ये कह रहा था कि दोनों का योग 100 है, 55 और 45 कितना योग है 100, सेटिस्फाइड हो गया। तो दोनों का अंतर बताना, 55 में से 45 गए तो 10 इज योर आंसर। बात मानते हो? एक अच्छा सवाल था। और वैसे भी एचसीएफ का अंतर ही कोई मल्टीपल आंसर आता, लेकिन इत्तेफाक है सारे ही दे रखे इन्होंने। कई बार पेपरों में मैंने आपको दिखाया, जीडी के पेपर में सवाल थे जो सिर्फ एचसीएफ ही था उनका अंतर। क्योंकि आप ध्यान से देखो, हमने डिफरेंस लेके एचसीएफ निकालना सिखाया था, तो दो संख्याओं के एचसीएफ में हो ना हो 5 तो जरूर आना ही है, लेकिन यहाँ 5 के सारे मल्टीपल दे रखे हैं, एक ही होता तो वही आंसर था। अगला करो भैया जी, जीडी के पेपर का सवाल है जी। सब सवाल पेपरों में है और अच्छे अच्छे छाट छाट के लाया हूं, तबीयत खुश हो जाएगी तुम्हारी। कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का योग 65 है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का योग है 65, और कह रहा है उनका एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, एचसीएफ का 12 गुना। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना हो गया 12, दोनों का योग कितना हो गया 13 की वैल्यू दे रखी है 65, एक की वैल्यू हो गई 5। कह रहा है यदि एक संख्या 15 तो दूसरी संख्या बताओ। तो भैया हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले की जो प्रैक्टिस क्लास ली थी उसमें भी इस फॉर्मूला बता रखा है, मैंने ड्राइव भी कराया हुआ है। एलसीएम कितना निकल के आ गया, 1 की वैल्यू 5 तो 12 की वैल्यू 12 पंजे 60, और एचसीएफ तो कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, बराबर पहला नंबर कितना 15, दूसरा नंबर निकालना है। 5 तिया 15, 3 से गया 20 बार, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1, 20 इज द करेक्ट आंसर। अरे बोलते नहीं, 20 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज्यादा, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला सवाल। मान लीजिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 31, 61 और 91 को भाग देने पर समान शेषफल बचाता है और वो x है, वह बड़ी से बड़ी संख्या x और 48 का एलसीएम भाग देने पर समान शेषफल बचता है। वो मान लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या x है, ऐसे पढ़ो इस सवाल को, वो x नहीं लिखा है ऊपर एडिटर साहब ने जो लिखा है ना, वह मान लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप अपने क्वेश्चन में लिखो बड़ी से बड़ी संख्या x है, क्योंकि नीचे x और 48 का एलसीएम बोल रहा है ना, x और 48 का एलसीएम। और बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या बताया था, एचसीएफ लेना, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा 30, डिफरेंस ले लीजिएगा दोनों का 30, डिवाइड मारोगे सेम रिमाइंडर बचेगा, मतलब एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या में कितना हो जाएगा 30 और ये 48, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 240 इज योर आंसर। मैंने आपको ऐसे सवाल सेम रिमाइंडर डिफरेंट रिमाइंडर में कराए हैं, आपने देख लिए होंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये संख्या एचसीएफ नहीं आती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, क्योंकि 31, 61 का एचसीएफ 30 थोड़ी हो सकता है, किसी भी एंगल से नहीं हो सकता, लेकिन इनके बीच में यही एक वो बड़ी संख्या होगी जिसे डिवाइड करोगे रिमाइंडर सेम आएगा। देखना सेम रिमाइंडर वाली क्लास में ऐसे सवाल है, यहाँ एचसीएफ को एलसीएम के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। अगला करें, क्या कह रहा है अगला सवाल, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है। ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। यदि एचसीएफ 7 है, अच्छा एचसीएफ 7 है और एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है, तो इसका मतलब ये 7 × 126 है। ओके, यदि उन संख्याओं का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है, अंतर मतलब x - y, एचसीएफ का 5 गुना, एचसीएफ 7 है, इसका 5 गुना कर दीजिएगा 35,
तो कह रहा हूँ संख्याओं का गुणनफल बताओ, मतलब x इंटू वाई निकालना है। अब आप x इंटू वाई तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको ये ना पता चले कि x और y है क्या। तो आ जाओ भैया, इसमें एलसीएम में एचसीएफ तो इनबिल्ड होता ही है, 7 से 7 खत्म। 14 के बेस्ट फैक्टर कर दीजिएगा, 14 निम्मा 126। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर 14 निम्मा 126 तो रट के लाए होंगे घर से। ना भैया, रट के लाने का हिसाब ना है, हम तो 18 सत्ते 126 कह रहे हैं, तो 18 इंटू 7 भी ले लो, 18 इंटू 7 भी ले लो, 63 इंटू 2 भी ले सकते हो, 63 इंटू 2, 126 एकम 126 भी ले सकते हो। युग्म वाले सवाल हैं, अभी कराऊंगा वो, पहली वाली वीडियो में भी करा दिया था, अभी भी कराऊंगा एक सवाल। अब तुम्हें इनमें से वही वाला पेयर लेना है जिनका डिफरेंस 35 हो। ध्यान समझो, मैं अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूं, रटके नहीं क्या हिसाब है। इनमें से वो पेयर लेना है जिसका डिफरेंस 35 आता हो। तो वो पता कैसे चलेगी, तो कैसे भी देख लीजिएगा। एचसीएफ तो 7 है, मान लीजिएगा पहला 14 है और ये 9 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5, 5 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे 5 सत्ते 35, सेटिस्फाइड हो गया। तो ये वो नंबर हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 11, ये तो मतलब ही नहीं, और इन दोनों के तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस मुझे 5 लेकर आना, 7 पंजे 35, यही सेटिस्फाइड कर रहा है। तो भैया पहली संख्या हो जाएगी 14 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे 14 सत्ते 98 और 9 सत्ते 63, 3 अट्ठे 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा। ओहो, सब में ही है, तो कोई बात नहीं, दोनों की मल्टीप्लाई पूछिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 100 मान लो इसे, 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6300, और 63 दूनी 126 और घटा दीजिएगा तो ये 61 और ये 74, 6174 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल है ना। आपको पेयरिंग में, अगर ये इस पे पेयरिंग में सेट किया होता तो फिर वही लेते। अभी आएंगे थोड़ी देर में ऐसे सवाल। अगला करें भैया जी, एएलपी के पेपर का सवाल है, एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन की तरह लो, एज ए टेस्ट। ये टेस्ट है आपका, और आप खुद से करिएगा और फिर देखिएगा जैसे मैंने क्लास में सवाल कराए थे, क्या आप इन्हें कर पा रहे हैं ऐसे या फिर अटक रहे हैं। अगर अटक रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बेसिक क्लास छूटी हुई है। एलसीएम 27 और एन का 54 दे रखा है, 27 और एन का एलसीएम दे रखा है 54, और 27 और एन का एचसीएफ दे रखा है 9। ये एल है और ये एच है। कह रहा है एन की पॉसिबल वैल्यू बताओ। ऑप्शन से ही होगा ये सवाल। वैसे कैसे करेंगे भैया, 18, 36 और 24। मान लो एन की वैल्यू 54 है। अगर एन की वैल्यू 54 है तो एचसीएफ फिर 9 नहीं आएगा, 27 ही आ जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। अगर मान लो एन की वैल्यू 18 है, 27 और 18 का एलसीएम तो 54 ही आएगा, 27 और 18 का एचसीएफ 9 आएगा, तो ये आंसर हो सकता है ये वाला। 36 पे ले लेंगे, 36 पे 27 और 36 का एलसीएम 54 नहीं आ सकता, ज्यादा आएगा। 27 चौका 108 आएगा, और 24 पे भी नहीं बनेगा, 24 27 का एचसीएफ 9 नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा 18, यूजिंग ऑप्शन। अच्छा सवाल था, जल्दबाजी में करोगे गलती हो जाएगी। अगला करें भैया, हमारी स्लाइड का क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कैसे सही नहीं चल रहे हैं आज, क्या पता क्यों नहीं चल रहे हैं। करिए कोई बात नहीं, ये मेरा काम है, आप सवाल कीजिएगा, सवाल आपके कंटिन्यू होते रहेंगे। क्या कह रहा है भैया जी, कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से इतना है, एलसीएम है 420 और एचसीएफ कितना है 6। कह रहा दोनों संख्याओं का योग दे रखा, अभी आया था ऐसा सवाल 102, तो कह रहा है दोनों का अंतर बताओ। अभी आया था ना ऐसा सवाल, तो फिर वही कह रहा हूं एलसीएम में एचसीएफ तो होता ही है, तो भैया ले लीजिए, काट दो, 6 सत्ते 42, 70 आ गया। अब इसके फैक्टर करो, क्योंकि इसका एचसीएफ निकाल दे तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बची है, मल्टीप्लिकेशन बची तो फैक्टर कर दीजिएगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है 14 पंजे 70, 7 धाम 70, और भी हो सकता है क्या 35 दूनी 70 भी ले सकते हैं। ऐसे ही नंबर लेने हैं जो जिनमें कुछ कॉमन ना आता हो, को प्राइम नंबर्स लेने, ये बात बता चुका हूं मैं पहली क्लासेस में। और अब सेटिस्फाई करो कि दोनों में योग 102 किसका बैठेगा। देखो अगर मैं ये वाला लूं तो 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 19 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे 114 बनेगा, ये नहीं हो सकते। ये हो जाएगा 17 इंटू 6 करोगे, 17 छिक्का 102, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि यही है, क्योंकि ये तो 37 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। तो भैया जी एक नंबर 7 है, 7 में 6 की मल्टीप्लाई करूंगा 7 छिंग 42, और 7 में 6 की 10 में 7 की मल्टीप्लाई करूंगा 60, 60 और 42 को जोड़ोगे तो 102 बनता है। कंडीशन सर्टिफाइड, दोनों का अंतर पूछा है। 60 में से 42 जाएंगे तो कितना बचेगा 18। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। अब ये मत सोचना 42 में 60 घटा दो, x को बड़ी संख्या मानो, 60 मानो, उसे 42 मानो, माइनस का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला सवाल करें भैया जी, हो करेंगे भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या कह रहा है ये सवाल? कह रहा है दो संख्या, इस सवाल को करो, ये भी अच्छा सवालों में से माना जाएगा, एक बढ़िया सवाल। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात है 3:2, 3:2, बहुत बढ़िया सवाल है। और उनके एलसीएम कितना दे रखा है? 24, और एचसीएफ कितना दे रखा है? 4। कह रहा बड़ी संख्या बताओ। करने के बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को, बहुत सारे, लेकिन ध्यान समझो। अगर मैं कह रहा हूं कि संख्या 3 और 2 है, इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 6, जबकि दे कितना रखा है एलसीएम? 24, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। बड़ी संख्या पूछे, 4 तिया 12, आंसर। दूसरा, मानो संख्या 3, 2 ही है, इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है? 3, 2 का एचसीएफ कितना आएगा? 1, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, तो 3 की वैल्यू 4 तिया 12, आंसर है। चाहे एलसीएम से कर लो चाहे एचसीएफ से कर लो, बढ़िया सवाल है जी। अगला सवाल करेंगे, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा एलसीएम हो सकता है? देखो कितना बढ़िया सवाल हुआ। आपको मैंने अभी बताया कि एलसीएम के अंदर एचसीएफ इनबिल्ट होता है, बिना एचसीएफ के एलसीएम का निर्माण नहीं कर सकते, एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, तो वही नंबर होगा जो 16 से कटता होगा। तो 102 तो कटता नहीं, ना 84, ना 100, 96, 16 छिक्के 96 कटता है। यही आंसर है, कौन सा हो सकता है। ये पूछता कौन सा नहीं हो सकता है, तो 3 ऑप्शन 16 से कटते और 1 नहीं कटता। अगला सवाल करें, कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 6750 है, मतलब x इंटू वाई हो गया 6750। मैं चाहता हूं आप इस सवाल को होमवर्क में करें। ये सवाल मुझे पहले देना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसे होमवर्क में दूं आपको सवाल को। और इनका एलसीएम 450 है, एल की वैल्यू कितनी है? 450। कह रहा है यदि संख्याओं का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है, मतलब इनका जो अंतर है उनके एचसीएफ के बराबर है, तो छोटी संख्या बताएं। आई वांट कि आप इस वाले सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, वहां गुणनफल लिखा हुआ है, एलसीएम है, यहीं से एचसीएफ निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। और अगर एचसीएफ निकल जाएगा तो दोनों का अंतर तुम्हें पता चल जाएगा, और एचसीएफ निकल जाएगा तो एलसीएम में से एचसीएफ घटा देना, जो बचे उन दोनों के फैक्टर कर देना, और एक बड़ी संख्या निकाल के बता देना। जो छोटी पूछे तो छोटी। मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपसे चाहता हूं, अगर आप ये प्रैक्टिस सेशन पूरा देख रहे हैं तो। वैसे मैं लास्ट में देता था, इस बार बीच में डाल दिया सवाल, क्योंकि मेरी मर्जी। अगला सवाल देखें भैया जी, कह रहा है कि एक्स वाई जेड और 15 चार अलग अलग संख्याएं हैं। एक्स वाई जेड और 15, ये चार अलग अलग संख्याएं हैं, और संख्याओं के प्रत्येक युग्म है 15x, 15y, 15z। क्या बात है भैया, सवाल है जी 15x, 15y और 15z। ये वाला सवाल मैं तुम्हें होमवर्क में नहीं दूंगा, ये मैं यही कराऊंगा, क्योंकि उस जैसे सवाल मैं करा चुका हूं, ये पहला ही है। और इनका एचसीएफ है 15। अच्छा, एचसीएफ है 15, और कह रहा है कि एक्स वाई जेड 125 से तो कम है और 85 से अधिक है, इससे तो अधिक है और इससे कम है। ये संख्या एक्स वाई जेड सारी, और एक्स बड़ा है वाई से, बड़ा है जेड से। और भैया फ्रैक्शन निकालना है। भाई क्या यार रावी चनाब झिलन जैसा का सवाल है। -3 और बटे 6, जेड प्लस वाई प्लस एक्स -3/6 का मान ज्ञात कीजिएगा। ओहो, बड़ा लंबा सवाल है, कोई बात नहीं, कराते हैं। चार संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ है 15। अच्छा, अगर संख्या 15 है और रेंज दे रखी है 85 से 125, आप ये जानते हैं कि संख्याएं अगर में एचसीएफ 15 है तो संख्याओं में 15 तो आना ही आना है ना। तो इसका मतलब आंसर की जो संख्याएं होंगी वो 15 के मल्टीपल में होंगी। तो मुझे मल्टीपल वहां से लेने हैं 15 के जो 85 से ऊपर हों और 125 से कम हो। तो मुझे दिखाई दे रहा है 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120। ये वो तीन संख्याएं होंगी जो 125 से छोटी और 85 से बड़ी हैं, और तीनों 15 के मल्टीपल की हैं, क्योंकि 15 तो आएगा ही आएगा। कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या x है, ये y है और ये z है, क्योंकि जो संख्या सबसे बड़ी है वही होगा। एक्सप्रेशन निकालना, तीनों को जोड़ के -3/6, तीनों को जोड़ दीजिएगा। तो भैया जी कैसे जोड़ें? ये देखो 105 का 3 गुना लिख रहा है 315, -3 और बटे 6, तो इसका मतलब 312/6 है।
6 पंजे 30 हो गया, एक बचा 6 दूनी 12, 52 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। इससे बढ़िया इस सवाल का सॉल्यूशन हो नहीं सकता। ये तीनों 15 के गैप पे थी, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई मार दी यूजिंग एवरेज, और वो रेंज दे रखी थी तो वहां से संख्या वो कर ली, क्योंकि एचसीएफ हमें था। अच्छा सवालों में माना जाएगा, एकदम स्लाइड का सवाल है, ठीक है। आइएगा भैया जी, सेम इसी की तर्ज पर एक और सवाल लीजिएगा, ये भी हमारी स्लाइड से सवाल है। अगला सवाल करें भैया जी। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्या है ए बी सी और उनका एलसीएम दे रखा है 273। एलसीएम दे रखा है 3 अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब प्राइम नंबर 273, और ए इज ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन सी, और फ्रैक्शन निकालना 3a माइनस के 4b और प्लस के c की वैल्यू निकालनी, 3a माइनस 4b प्लस के 3a, हाँ प्लस के c। तीनों अगर प्राइम संख्या है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 3 प्राइम नंबर आ जाएंगे तो एलसीएम में सिर्फ मल्टीप्लाई होती है, तो 3 किसी प्राइम नंबरों की मल्टीप्लाई लिखी हुई है, बस फैक्टर कर दीजिएगा इसके। तोड़ो इसे 3 से तो दिखाई दे रहा है, 3 निम 27, 3 एकम 3 इंटू 3, 91 लिख दिया जाएगा, 13 इंटू 7 और इंटू 3, बस ये लिख रहा 273। पहले 3 का मैंने डीआरएम चेक किया, 3 से ही कट रहा था, तो 3 का डिवाइड लगाया तो 91 इंटू 3 आ गया, 91 फर्दर तोड़ दिया 13 इंटू 7 में। अब भैया जो नंबर सबसे बड़ा है वो तो हो गया ए, जो बी है वो बीच वाला, और सबसे छोटा सी बन गया। 3a मतलब 13 तिया 39, माइनस के 4b 7 चौक 28, प्लस के 3, 39 और 3 42 और माइनस के 28, तो कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बात मानते हो? अगला सवाल एसएससी जीडी के पेपर का सवाल है जी, एसएससी जीडी के पेपर का सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है यदि 2 अभाज्य संख्याएं हैं x और y, x और y प्राइम नंबर है, और कह रहा है कि y बड़ा है और x छोटा है, और इनका एलसीएम दे रखा है 145। अभी मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर का अगर ये दे रखे हैं एलसीएम में तो ये मल्टीप्लाई करके ही होगा। 145 हम जानते हैं 29 इंटू 5 होता है, 29 पंजे 145, नहीं तो 5 से डिवाइड मारो दिखाई दे रहा है। इनमें से y बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या दे रखी है ये y है और ये दे रखी है x। कह रहा 10x माइनस y की वैल्यू निकालो। 10x मतलब 10 इंटू 5 50, माइनस के y मतलब 29, 50 में से ये गए तो कितने बचे 21, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, 21 इज करेक्ट। आ जाओ भैया अगला सवाल। कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि 2 दुकानदार इतने रुपए में कुछ पेन खरीदे, बहुत बढ़िया, और कह रहा है कि उतने रुपए की लागत पर इतने में बेच दिए। 662.50 में पेन खरीदे और 387.5 रुपए में बेच दिए, ठीक है। यदि शुरुआत में सबसे कम पेन खरीदे हैं तो उसके बाद अभी भी कितने बचे हैं, मतलब ये है कि कुछ पेन खरीदा है और उतने में वो बेच रहा है, इसी फैक्टर के हिसाब से, तो लास्ट में कितने बेचेंगे। मैंने आपको सिड्डी मेथड पढ़ाया था बेसिक क्लास में, और मैंने कहा था इसके सवाल आगे मैं कराऊंगा। ये सिड्डी मेथड का सवाल है, उस पेयर में बेचते चले जाओ, लास्ट में जो पेयरिंग बचेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट से तो पॉइंट खत्म, 25 से कटता दिखाई दे रहा है, 25 से कम 25, कितना बचा 16 और 62, 25 छिक्का 150, 25 पंजे 125, 12 था ना, और 25 से कम 25 13, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 5 से और कट रहा है, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 से गया 25 पंजे 125, सही है। अब देख लो भैया जी, पहले उसके पास में 33 थे, बड़ी से बड़ी संख्या में वो निकाल रहा, तो लास्ट में जब डेटा बचा है 33 में से 25 बेच दिए, तो कितना पूछ रहा है भैया जी। उसके बाद अभी भी कितने बचे हैं, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा आंसर गलत आ रहा है। 25 से 5 से काटोगे तो 33 वाली तो जाएगा ही, और 25 पंजे 125, गलत कट गया क्या, क्योंकि ऑप्शन तो अलग अलग है। ये पेन बचने चाहिए 25 अभी भी, लेकिन आंसर तो 25 है ही नहीं, क्योंकि 33 थे उनमें से मैक्सिमम 25 ही बेच सकता है वो। एक बार ड्राई मारा, 25 दूनी, अच्छा यही गलत हो गया, 25 दूनी 50 आएगा, नहीं 25 से 25 लिख गया। आ जाओ, 25 दूनी 50
16 25 छिक्का 150, 12 25 5 165। अच्छा 265 आता हो, ये तो सही लिखा था हमने। 25 से कम 25, 25 12, 25 से कम 25, 12 था 13, 25 5 125। ये भी गलत लिखा था मेरे हिसाब से, ये भी गलत लिखा था। 25 से कम 25 13, और 25 5 125, 12 और 25 5 125, ये आ गया 155। 5 पंजे 25 और 1 5 तिये 15 और 5 तिये 15, 5 एकम 5। मैक्सिमम क्वांटिटी में उसके पास 53 है, जिनमें से वो अब उसके पास रह कितने गए? 31 रह गए। तो टोटल बेचे कितने हैं उसने? ये 2 बच गया और ये 2 बच गया, 22 बेच दिए। कह रहा उसके पास अभी भी कितने पेन बचे हैं? तो उसके पास 22 पेन बचे। 53 पेन थे, 31 उसने निकाल दिए, तो अब उसके पास कितने बचे हैं? 22 पेन बचे हैं क्वांटिटी के रूप में देखा जाए तो। अब मेरी बात को समझना, 53 में से वो 31 का ही पेयर निकाल सकता है जिस हिसाब से वो निकाल रहा है। कुछ लागत मूल्य पर पेन खरीदे, उसके बाद इतने में बेच दिए, तो शुरुआत में सबसे कम पेन खरीदे हैं, मतलब वो उसी पेयरिंग में निकालता चला जा रहा है जिस पेयरिंग में हमने वो काट दिए। लास्ट में ये 2 को प्राइम नंबर बचे हैं, 53 है तो 31 उसमें से निकाल सकता है। अगर देखा जाए तो उसके बाद कुल मिलाकर 5 3 8 84 बच रहे हैं इस समय, टोटल क्वांटिटी देखी जाए तो उनमें से वो 31 निकाल सकता है 53 में से, तो 22 बच जाएंगे अभी भी उसके पास। सेम इसके जैसा सवाल देखो एक और, ये हमारी स्लाइड का है, रफ कर दूं। 945 गाय हैं और 2475 कितने हो गए? भैंसे। और कह रहा है न्यूनतम इस प्रकार चराना है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हो, प्रत्येक जानवरों की संख्या भी समान हो, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी लैंग्वेज बिल्कुल सही लिख रही है। इससे पहला वाला जो सवाल था, मुझे इसकी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि लास्ट में वो ये वाली लैंग्वेज सही इस्तेमाल है कि न्यूनतम समान संख्या हो, जानवरों की न्यूनतम संख्या बताओ। अब इससे पता चल रहा है कि बिल्कुल सिड्डी वाले मेथड से कर सकते हो। उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा, आप इस वाले सवाल को देख के चेंज कर लीजिएगा ठीक ठाक, अगर आपको कंफ्यूजन हो। वैसे सवाल किसी पेपर का है, लिखा नहीं है, कहीं आया है ये सवाल। आ जाओ, चलो हल्की फुल्की शायद मिस्टेक हो गई होगी लास्ट में कुछ लिखने में, 5 से काट दो भैया। अच्छा, सबसे बड़ी एक बात बता दूं, इन सवालों की इंपॉर्टेंस ये है, पता नहीं चल रहा है पढ़ के बिल्कुल भी कि ये एसएफ एलसीएम के सवाल है, क्योंकि अब तो मैं बता रहा हूं और मैंने आपको सिड्डी मेथड पहले पढ़ा दिया है, तब मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस सवाल तरीके से आप कर सकते हैं, वरना पढ़ के कतई भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करके अब ये ध्यान में रखने हैं सवाल कि वो न्यूनतम संख्या में उनको निकाल रहा है। तो इसका मतलब ये अपना काट दीजिएगा, काटो भैया। 5 से कट रहा है, 18 पंजे 90, 5 निम 45, 5 चौके 20, 4 5 निम 45, 5 पंजे 3 से कट रहा है, और मुझे लग रहा है 9 से भी कट रहा है। 9 3 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 4 और 9 पंजे 45, 21 मिनिमम रह गए और 55 वो रह गए। क्या पूछा है? न्यूनतम संख्या समूह की बतानी है, तो 21 गाय रह गई, 55 भैंस रह गए, 5 और 1 6 और ये 76। इसी पेयरिंग में जा सकता, अब पेयरिंग जा नहीं पाएगा, क्योंकि जितने उसके उधर के बेचने उतने उधर के भी बेचने हैं। लास्ट में 21-55 का पेयर है जो आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 76 बचेंगे। इसकी लैंग्वेज एकदम करेक्ट है भैया जी। हम अपने लास्ट सवाल की तरफ आ गए। मैंने आपको सर लगभग 15-16 सवाल करा दिए होंगे, शायद इससे ज़्यादा ही, 4 12 16-17 सवाल करा दिए होंगे। देख लीजिएगा जितने भी हैं, रफ कर दूं, कर दीजिएगा। आ जाओ, 2 धनात्मक, ये लास्ट सवाल है पेयरिंग वाला। आप चाहें तो इसे युग्म वाला टाइप बना सकते हैं। युग्म वाला मैंने आपको कहा था ना, कुछ छोटे छोटे टाइप रह गए, वो उनमें आपको एक साथ ही करा दूंगा, तो वो उनमें से ये एक है, मैं इनमें से मैं एक साथ ही आपको करा देता हूं, ठीक है। 2 धनात्मक संख्याएं हैं a और b, उनका योगफल दे रखा है 36। ये a है और ये b है, दोनों का योगफल दे रखा है 36। a और b का HCF है 4, HCF कितना है इन दोनों का? 4 है। और कह रहा है दी गई संख्या में युग्मों की कुल संख्या बताइएगा। पेयरिंग निकालने बताते हैं। एक सवाल है, मैं इसी में ही 2-3 ऐड कर दूंगा। एक सवाल दिखा रहा हूं, अब समझो मेरी बात को। अब मैंने आपको बताया था कि हर संख्या में HCF होता है, मतलब ये संख्या कुल ऐसे है कि इन दोनों का HCF इनके साथ है, तो ये HA प्लस के HB ऐसे बना हुआ है बराबर 36। ये बना हुआ है, इसे सही करके लिखते हैं।
क्या है, संख्याओं में HCF होता है तो HA प्लस के HB बराबर है 36। H कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा अंदर, A प्लस B बराबर 36। अब H की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आप कहोगे 4, तो H 4 डाल दीजिएगा, 4 से ही कट जाएगा 9 टाइम्स, तो A प्लस B बराबर आ गया 9। ध्यान से समझो, A प्लस बी बराबर 9 आ गया। और अब ये जो 9 कट के आया है यहाँ HCF नहीं है, HCF इनका कॉमन लेके हमने डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब अब जो A प्लस बी 9 है वो दो को प्राइम नंबर होंगे। तो आप इनको 9 को ऐसे तोड़ो कि को प्राइम नंबर लें, जैसे कि पहले तोड़ लो सारे कितने बैठेंगे। मैं ले रहा हूं एक सबसे बड़ी वैल्यू पॉसिबल, एक सबसे छोटी वैल्यू 8 और एक 9। अब आप क्या कीजिएगा, देखो पेयरिंग बनाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न में बनाओगे समय बच जाएगा। हमें 9 बनाना है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ले ली 8 और एक 9, एक कम करके। अब इसे आप एक कम करते जाओ, इसे बढ़ाते जाओ, ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। बस, क्योंकि अब इसके बाद रिपीट हो जाएगी संख्या, ये 4 ये 5। वो तो बात है कि ए भी ले लो बी ले लो, एक ही बात है, रिपीट नहीं मारनी है, सेम सेम हो सकती है। अगर यहाँ 10 होता तो यहाँ 10 कर देते। अब अच्छा, क्या ये को प्राइम नंबर, आप कहोगे हाँ सर है, ये है, आप कहोगे हाँ है, ये है नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 6 में 3 कॉमन आ रहा है, और मैंने अभी आपको बताया HCF तो हम काट चुके हैं इनका, जब काट चुके हैं तो कहा बात का कॉमन, और 5 4 भी को प्राइम नंबर है। तो कुल मिलाकर पेयर कितने बन जाएंगे, 3 पेयर बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 का 3 आंसर है, 3 पेयर बनेंगे। आगे बात समझ। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, हो गया भैया। इसी सवाल में चेंज कर लो, अगर यहां योग होता 36 की जगह 40, और ये सेम रहने देते हैं, ये सेम रहने देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करने, युग वाले सवाल है। और यहां 40 कर लो, यहां भी यहाँ 40 आ जाएगा, यहां भी 40 आ जाता, ये 10 बार कट जाता, इस बार यहां युग कितना आता, एडिशन 10। अब पेयरिंग देख लो, तो भैया एक सबसे कम ले लो और एक ये 9 और 1 10। अब एक कम करते जाओ 8, इसे बढ़ा दो, इसे कम करो, इसे बढ़ा दो, इसे कम करो, इसे बढ़ा दो, और इसे कम करो और इसे भी एक बढ़ा दो। बस बराबर बराबर यहाँ से रिपीट मार देंगे। ये पेयर बन सकता है, ये नहीं बन सकता क्योंकि 2 कॉमन है, ये बन सकता है, यहाँ भी 2 कॉमन है, ये बन सकता है। कुल मिला कितने पेयर बनेंगे, 3 आंसर। ऐसा मत सोचना कि हर बार 3 बनेंगे, तो बाई चांस है, मैंने वैल्यू लेके दिखाई है। और ऐसे पेयरिंग के सवाल वो मैंने आपको करा दिए, जहां हम 2 पेयर बनाते थे, 3 पेयर बनाते थे, करा दिए एक साथ। ठीक है भैया, एक मैं इसका एग्जाम्पल लेकर और करा देता हूँ मल्टीप्लाई का। ये एडिशन के करा दिए, मल्टीप्लाई के बस 2 ही सवाल बनते हैं। देखें आज ट्राई मारते हैं एग्जाम्पल लेके। ठीक है, मान लीजिएगा इनका HCF 3 है, सही है, बात मानते हो? हाँ जी भैया। और एलसीएम दे रखा है 72, और बहुत ज्यादा करें तो 144 ले लो। तो पेयरिंग बताइएगा, 2 संख्याओं का एलसीएम नहीं, 2 संख्याओं का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन। A इंटू बी दे रखा है 144, पेयर बताने टोटल। HCF दे रखा है 30, HCF दे रखा है 3, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 144, पेयरिंग बताने कितने युग्म कितने बनेंगे। अब मल्टीप्लाई का टाइप है, ये एडिशन का करा दिया, 2 ही टाइप बनते हैं बस भैया जी। मैंने आपको बताया कि संख्याओं में उनके HCF जरूर होते हैं, HA इंटू HB बराबर कितना दे रखा है 144। अब यहां अगर मल्टीप्लाई होती तो एडिशन होता तो H कॉमन आता, लेकिन इस बार H कॉमन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2 बार H की मल्टीप्लाई लिख रही है, 3A इंटू 3B बराबर हो जाएगा 144। तो भैया 3 से काटो एक बार, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, 3 से काट दो 16 बार। तो A इंटू बी कितना आ गया 16, मल्टीप्लाई करके आ गया 16। तो इस बार हमें पेयर ऐसे बनाने हैं जो मल्टीप्लाई करके बनते हो। तो भैया जो जो आपको मल्टीप्लाई आ रही है ध्यान में सब कर दीजिएगा। एक आ रहा होगा 8 दूनी 16, एक आ रहा होगा 4 चौके 16, एक आ रहा होगा 16 एकम 16, और भी कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं आ रहा होगा। तो भैया ये दोनों पेयर बन नहीं सकते क्योंकि 2 कॉमन है, यहाँ तो 4 4 कॉमन आएगी, यही बनेगा एक पेयर
16 कम 16, यही आंसर होगा। एक ही पेयर पॉसिबल है। 16 कम 16, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। मन में डाउट रखना नहीं कि सर 2 × 8 कर दो, नहीं, एक ही बात है। ए बी ले लो, बी ए ले लो, मल्टीप्लाई थोड़ी चेंज हो जाएगी। एक सवाल और करा देता हूं, सेशन डिसमिस करेंगे। हो गया भैया, इसे काट दो यहां और इसे भी काट ही दोबारा कर दूंगा। दो संख्याओं का एचसीएफ लिख लीजिएगा 5, सही है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई लिख लीजिएगा वो लिख लीजिएगा 200। तो भैया h इंटू एच बी कितना लिख रहा है मल्टीप्लाई करके, 200 हो गया। h की वैल्यू 5a इंटू 5b बराबर हो जाएगा 200। 5 पंजे 25, 8 200, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा 8। फैक्टर कर दो। तो भैया दो ही फैक्टर दिखाई दे रहे होंगे, 1 इंटू 8 और 4 इंटू 2, बस और तो कुछ नहीं बनेगा। ये ले नहीं सकते, ये कितना हो जाएगा 1। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ये रटना मत कि 1 ही आएगा, ये तो मैंने अपनी तरफ से वैल्यू मानी है, कुछ और भी आ सकता है। तो बस वो आंसर करा दिया मैंने, दिखा दिया कि युग्म वाले सवाल पहले भी आपको मिल जाएंगे, पहले के प्रैक्टिस सेशन में निपटा दो। एचसीएफ एलसीएफ में इसके बाहर आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। एक दो छोटे छोटे टाइप और रह गए हैं, जैसे डोर बैग वाले और इस तरीके से वाले, तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पेयरिंग का टाइप हो गया। ये एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन मैंने आपको कराया था 15, 16, 17 सवालों का। उम्मीद है आपको वाला प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा। अच्छी क्वालिटी के सारे सवाल थे। और मैं आपको इससे पहले एक और बात बता दूं, आप सेशन बंद करने वाले हैं, आसपास आप कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। स्क्रीन पर ये डिटेल है, ये नंबर है, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप करो और बैच के बारे में जानकारी ले लो। अगर आप अकेले आने वाले हो तो रनिंग बैच में बैठिएगा। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच की सुविधाएं हैं, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों। अगर आप ग्रुप में है, मिनिमम 5 या 6 के ग्रुप में है, आपको नया बैच मिलेगा बिल्कुल पहले दिन से। ये अर्थमेटिक का डेटा है, ये एडवांस का डेटा है। अर्थमेटिक में कौन सा सवाल कितने दिन हुआ, कितने दिन चला, डेटा ये रहा, और कितने चैप्टर हुए, हर सवाल में कितने सवाल हुए, कितने टाइप हैं, हियर इट इज। सेम एडवांस का भी यहाँ पर है। नॉमिनल सी फीस है 3-3 हज़ार रुपये। इन दोनों के साथ एक प्रैक्टिस बैच और कैलकुलेशन बैच बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसे सॉल्व कराने में पूरा 120 दिन लगते हैं। इसे सॉल्व कराने में पूरे बैच के को 90 से 100 दिन लगते हैं। इसमें 8000 सवाल कराएंगे हम, इसमें 6000 के करीब डेटा बैठेगा। तो भैया आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। और अगर आपको चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन कर लो, जिससे आगे के आपको नोटिफिकेशन आते रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में जो सवाल मैंने पूछा था उसका आंसर बता देना। यह भी बताना है कि ये सेशन कैसा लगा है। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी किसी नए सेशन के साथ। जय हिंद।